तो कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या है लास्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या कह रहा है कि दिस सर्कुलर पार्क ऑफ द रेडियस। देखिए कोई पार्क, क्या कह रहा है कि कोई पार्क है, क्या है, सर्कुलर पार्क है ऑफ द रेडियस 20 मीटर। उसका रेडियस कितना है, रेडियस 20 मीटर है। इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में क्या है कि एक सर्कुलर क्या है, पार्क है। कह रहा है 3 बॉयज अंकुर, साइद एंड डेविड, 3 लड़के हैं, तीनों लड़के का नाम दिया गया है। आर सिटिंग ऑफ एट इक्वल डिस्टेंस। क्या है उस पार्क, ये जो पार्क है कॉलोनी के अंदर ये पार्क है, और इस पार्क का रेडियस क्या है, 20 मीटर है। 20 मीटर इसका रेडियस है। अब क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। ये जो तीनों लड़के हैं अंकुर, साइद एंड डेविड, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। यानी ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर तीनों लड़के बैठे। सपोज कीजिए कि यहां कौन बैठा है, अंकुर बैठा है, ठीक है। साइद ये यहां से, अब समझिए ये यहां कौन बैठा है, सईद बैठा है। और इक्वल डिस्टेंस, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन ये आपसे कह दिया कि इक्वल डिस्टेंस ऑन इट, इस पर इक्वल डिस्टेंस जो बाउंड्री पर है वो इक्वल डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, ठीक। यहां हो गया डेविड, चलिए, और यहां से इसकी डिस्टेंस भी, अब ध्यान दीजिए, देखिए कैसा बन रहा है। यानी इस सर्कल की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर तीनों बच्चे बैठे हुए हैं और सबका दूरी एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, एक टॉय टेलीफोन ऑन हिज हैंड। उसके हाथ में क्या है, जो टॉय टेलीफोन है, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर कान लगा करके बात करते हैं। तो ये तीनों बच्चे हैं और तीनों के हाथ में क्या है, टॉय टेलीफोन है ऑन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। और तीनों जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो जो हर एक के कान में जो फोन लगा हुआ है, टॉय फोन, तो उसका हर एक बच्चे तीनों जगह पे बैठे हुए, तो तीनों बच्चे जो फोन पर बात कर रहे हैं और ये इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स, यानी ये तार की जो लंबाई है वो आप फाइंड कीजिए। यहां तक क्लियर है। अब आइए, अब आप क्या देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस, ये चारों का जो, ये तीनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो हम क्या करें, चलिए ए बी डी हो गया ये। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, डी को हटा देते हैं, सी इसका नाम रख लेते हैं। तो हमको शुरू से एबीसी ट्रायंगल पढ़ते आ रहे तो थोड़ा ज्यादा सुविधा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं, केवल इसके साइड की बात करते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहां कि बीच में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, जिसके तीनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो। इस सर्कल के अंदर ये ट्रायंगल बन गया, और कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका लिखते हैं कि लेट ए बी सी इज एन कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। क्लियर है यहां तक। अब देखिए, अब साइड कह रहा है कि बराबर है, लेकिन साइड हमें नहीं पता है, तो जब हम इसकी एरिया निकालने की बात करते हैं, एक बात और कि सर्कल में हमने क्या बताया कि जहां भी देखिए कॉर्ड, उसको सेंटर से ज्वाइंट कर दीजिए। चलिए मान लीजिए कि ये सेंटर है, ठीक, तो हमने ये बताया है, या फिर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो सबसे पहले करते क्या है कि अगर इस ट्रायंगल का हमको एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करेंगे तभी हमको इस सारे साइड मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ ये जो वर्टिसेस हैं, इससे सेंटर से तो एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, तो पहला जो एबीसी ट्रायंगल था, उससे तो हम एरिया नहीं फाइंड कर सकते थे। क्यों, क्योंकि हाइट हमारा दिया हुआ, क्वेश्चन ने कुछ हमसे नहीं दिया है, हाइट नहीं दिया है, इसकी चर्चा ही नहीं की गई है, तो हम एरिया निकाल नहीं सकते। तो क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कर लिए, एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ए टू एम,
एक लाइन ड्रॉ कर ली, कहां से, सेंटर होते हुए, सेंटर से होते हुए। अब आप देखिए, अब आप बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी को छोड़िए, अब ये टू ट्रायंगल में डिवाइड हुई, जब ये परपेंडिकुलर लाइन, ये तो इसको क्या किया, अब देखिए जब परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया और पढ़े हैं क्या कि से बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर है, ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर है, तो ये जो कॉर्ड बना बीसी इसको बाइसेक्ट किया। ठीक, अब आप यहां से कुछ देख सकते हैं कि यहाँ टू ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये डिवाइड हो गया। अब हम अगर इस ट्रायंगल की बात करें, अब हम अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए ये साइड, इस साइड का हाफ और ये साइड हम तो निकाल ही सकते हैं, क्यों, अब देखिए, अब मान लेते हैं कि इट्स साइड, लेट इट्स साइड्स बी 2x। अब आप कहेंगे सर इसका साइड 2x ही क्यों माने, x क्यों नहीं माने, तो देखिए x करेंगे तब भी निकलेगा, लेकिन जब हम x करेंगे तो यहाँ x/2 आ जाएगा, क्योंकि x/2 और x/2 तब x होगा हाफ और हाफ, तब वो नेक्स्ट होगा, तो होगा क्या, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा शॉर्ट में हो इसलिए अभी समझा रहे हैं, तो इसको समझिए। तो ये साइड की भी लेंथ 2x है, ध्यान दीजिए, इस साइड की भी लेंथ 2x है और ये BC भी 2x है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स क्या होंगे, 2x ही होंगे। अब देखिए, अब AM या OM यहां से लेते हैं तो AM परपेंडिकुलर है किस पर, BC, तो ये BC को क्या करेगा, टू पार्ट में डिवाइड करिए, यानी ये क्या हो गया, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, x और x 2x, यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखिए, तो ये क्या किया, BM यहां हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे BM इक्वल टू क्या लिखेंगे, BM, इसकी लेंथ कितनी होगी, हाफ ऑफ BC का हाफ हो गया, यानी कि 2x/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या निकला x, वही चीज हम यहां लिख दिए हैं, x, BM कितना हो गया, x हो गया, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब यहां एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ABM, जब भी परपेंडिकुलर हो गया, तो आपको याद होगा कि जब भी परपेंडिकुलर लाइन होता है तो क्या, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब देखिए, अब आपके पास एक एंगल आ गया, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABM, या इन ट्रायंगल ABM में देखते ये भी एक ट्रायंगल है, ABM और ACM ये भी एक ट्रायंगल है। तो अगर हमको एक साइड, कोई भी एक साइड मिल जाता है तो क्या करते हैं, हमारा तीनों साइड पता हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में पहले हम देखते हैं, कौन से ट्रायंगल, ABM, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल ABM, अब देखिए ABM में क्या, ABM, तो देखिए राइट एंगल का सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस बराबर आप क्या जानते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए 2x का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे यहां पर, ये कितना है 2x, कितना है, यानी AM, सॉरी ये 90 डिग्री, हाँ तो ये हो गया। अब देखिए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हमको निकालना क्या, देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, ये AM नहीं दिया हुआ है, तो हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल से क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, AM निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, AM स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, AM स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर, ठीक है। तो AB कितना है, ध्यान दीजिए, AB कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर माइनस BM कितना है, ये BM कितना है x, तो x का स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़िए, तो हमको निकालना है ये, ठीक। अब देखिए ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर, कैलकुलेट करते आगे, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये कितना निकल गया यहाँ, 4x स्क्वायर में x स्क्वायर को आप 1x स्क्वायर को लेस कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, 3x स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए, अब आपका AM, ये AM इतना जो है ये क्या निकल गया, 3x स्क्वायर, नहीं 3x स्क्वायर में, हाँ 3x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, तो ये क्या निकला, AM स्क्वायर बराबर, अब AM क्या हो गया, जब रूट उधर जाएगा, क्या होगा, जब रूट इधर जाएगा, RHS में जब रूट जाएगा, कहां, RHS में,
तो RHS में रूट जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3x²। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए रूट हटाएंगे तो ऑटोमेटिक ये स्क्वायर हट जाएगा, ये क्या होगा x² है x 2 टाइम्स, तो एक अलग हो जाएगा तो x बाहर आ जाएगा, लेकिन √3 क्या होगा नहीं होगा, तो हम इसको हम क्या लिखेंगे √3x। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये निकल गया am कितना निकल गया √3x निकल गया। क्लियर है? अब आगे देखिए, अब तो ये हमको am निकला √3x। ठीक है, लेकिन अब आप देखेंगे कि O से ये भी एक रेडियस है जो आपको क्वेश्चन ने पहले ही दे दिया, कितना 20 मीटर। यहां से यहां तक ये कितना दे दिया है 20 मीटर दे दिया है, लेकिन ये हमें पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे OM हम निकालेंगे। तो OM बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो ये OM इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो ये OM इक्वल टू AM में से, अब देखिए AM इस पूरे AM में से ये OA घटा दें -OA घटा दें तो OM हमारा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो AM कितना है देखिए, AM निकाले ही अभी हम, कितना √3x -OA √3, और OA कितना है ये 20। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से यहां का डिस्टेंस OM, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना निकल गया √3x -20, क्या मीटर, क्या निकल गया ये इतना मीटर निकल गया। ठीक है, अब देखिए एकदम एक्यूरेट तो अभी निकला नहीं है, तो अब और हम क्या करेंगे, अब आपको देखना है कि इस कॉर्ड से क्या करेंगे, हम सेंटर को मिला देंगे। ये तो हमारा हाइट पता ही है कि 20 मीटर, लेकिन यहां से यहां का हाइट नहीं पता है, वहां से यहां का हाइट नहीं पता है, तो हम ये निकाले हैं, हम आगे भी प्रोसेस करेंगे। अब आगे आइए, आगे देखते हैं। अब देखिए यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्या OBM इन राइट एंगल, कौन सा OBM ट्रायंगल OBM। अब हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल OBM में। ठीक है, अब देखिए OBM में ये आपको पता है हाइपोटेनस, ये पता नहीं है, क्या नहीं पता है OB², तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर उसके बाद हम क्या लिखेंगे BM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, तो हमारा BM कितना है x है, तो x का स्क्वायर प्लस OM कितना है, OM √3x -20 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखिए। अब देखिए, और OB कितना है, OB ध्यान दीजिए, सेंटर से ये भी क्या है, ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या हो गया 20 मीटर। अब देखिए, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया, तो 20 का स्क्वायर ये x² प्लस, अब देखिए √3x -20 का स्क्वायर, तो इसको हम किस पे तोड़ेंगे, इसे हम a -b के फॉर्म पे तोड़ सकते हैं, ले जा सकते हैं। अब देखिए, तो √3 इंटू √3, तो यहां क्या निकल के आएगा, देखिए √3x इंटू √3x, तो ये √3 और x क्या हो जाएगा x², तो ये हो गया a का स्क्वायर -2ab √3x इंटू 20 और -b², 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। ठीक है, यहां तक आ गया ये, तो ये 20 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये भी 400 इधर हो गया, x² प्लस 3x² माइनस, देखिए 20 2 40 √3x माइनस 400,
ठीक है, अब आगे देखिए, आगे इसे हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, अब 3x² और 1x², अब ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 4x² माइनस 400 और इधर प्लस 400। अगर आप इसे इधर लाते हैं, माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है, सॉरी माइनस नहीं, प्लस होगा, a² माइनस 2ab प्लस b² और होगा, तो इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। यहां हमारा क्या बच जाएगा, 3x² और 4x², तो क्या हो जाएगा 4x²। यहां तक क्लियर है। माइनस 40 क्या है, 40√3x, 40√3x इक्वल टू क्या हो गया 0। ये 400 इधर आया तो कट गया, तो क्या हो गया 0, 400 माइनस 400 0। अब देखिए, अब क्या करेंगे इसे, अब 4x इधर भी है, 4x², 40√3x, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4x हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 4x कॉमन लेते हैं तो इधर क्या बच गया x, 4x कॉमन लिए तो इधर क्या बच गया x, माइनस 4 10 जा 40√3 इक्वल टू 0, ये बचा। तो अब क्या लिखेंगे, चलिए अब इसको एक बार हम 4x इक्वल टू 0 लेकर के देखते हैं तो क्या होता है, एक बार इस टर्म को लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो गया 0/4, यानी क्या हो गया 0, यानी ये टर्म हमारा होगा ही नहीं, x का वैल्यू कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। अब आइए इस टर्म को लेते हैं, सो x माइनस 10√3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10√3। अब देखिए, अब x का वैल्यू क्या निकल के आया 10√3, यानी 10√3, ये x का वैल्यू निकल के आया 10√3। ठीक है, चलिए तो हमारा x कितना निकल के आया 10√3। तो BC बराबर हम क्या लिखे हैं, BC बराबर 2bm, तो bm हमारा क्या निकल के आया, जितना ये उतना ही है, यानी 2 × 10√3। तो अब देखिए 10 2 जा 20√3, ठीक है, यानी क्या निकल गया, ये हमारा इसका लेंथ निकल गया, BC साइड कितना हो गया 20√3, तो ये 20√3, तो ये भी 20√3, ये भी 20√3, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह आपका सर्कल का 10.4 एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हमने करा दिया है, समझा दिया है। चलिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द हमारा लेटेस्ट वीडियो जो डालें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप उसे देख सकें और उसका लाभ उठाएं। ठीक है, फिर हम बहुत जल्द नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।